आज हम आप लोगों के सामने एक 12th का बहुत ही खूबसूरत कविता लेके आए हैं जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ बहुत ही खूबसूरत कविता है। अब देखना है इस कविता में लाइन क्या है और हम इसको आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कविता को। सबसे पहले अबाउट द ऑथर हम देखेंगे, कवि के बारे में देखेंगे और कवि क्या कह रहे हैं उस पर हम फोकस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम कवि के बारे में देखते हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसका अर्थ क्या होता है? जैसे कि माई सेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन होता है। जैसे कि आप जानते हैं सेल्फ लग जाता है, रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउन हो जाता है। सॉन्ग मतलब होता है गीत। सॉन्ग का मतलब क्या होता है? गीत। SONG, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। माई सेल्फ किसके लिए प्रयोग होता है? वक्ता के लिए। स्पीकर अपने लिए माई सेल्फ का प्रयोग करता है। स्पीकर खुद के लिए किसका प्रयोग करता है? माई सेल्फ का प्रयोग करता है। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का मतलब हुआ स्वयं का गीत, खुद का गीत, अपने आप, अपना गीत। अपना मतलब ऑन नहीं, मेरा लिखा हुआ ऐसा नहीं, खुद पर गीत, अपने जीवन पर, अपने आप पर एक गीत, ठीक है। इसके लेखक हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इसके लेखक हैं वॉल्ट व्हिटमैन। वॉल्ट व्हिटमैन के लेखक हैं जो एक अमेरिकन पोएट है। कौन से कवि हैं ये? एक अमेरिकन कवि है, ठीक है। इनका जन्म अमेरिका में हुआ था, इसी के लिए हम इनको अमेरिकन कवि कहते हैं, ठीक है। अब इसको देखिए, नॉन एज पीपल्स पोएट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है। इनको जाना जाता है पीपल्स पोएट के रूप में। ये पीपल्स पोएट के रूप में जाने जाते हैं अमेरिका में। इसका मतलब क्या होता है? लोगों का कवि, लोक कवि। इसका मतलब हुआ लोगों का कवि अर्थात लोक कवि। मतलब ये जो है पीपल्स पोएट है, लोक कवि हुए। लोक कवि क्या होता है? तो लोक कवि आप जानते होंगे, लोक कवि होता है जो लोगों का कवि होता है, उसको कहते हैं हम लोग लोक कवि, ठीक है। अब आगे देखिए, इनका जन्म हुआ था 31 मई 1819 को। 31 मई 1819 को इनका जन्म हुआ था और ये मर गए 26 मार्च 1892। इनका जो देहांत हुआ था 26 मार्च 1892 को। ही वर्कड एज अ कारपेंटर। इन्होंने अपने कैरियर के शुरुआत में कार्य किया। किस रूप में कार्य किया? तो कारपेंटर के रूप में काम किया। सबसे पहले इन्होंने काम किया कारपेंटर के रूप में। और पता है जिस वक्त इन्होंने कारपेंटर के रूप में काम किया था उस वक्त ये मुश्किल से कितने साल के थे? 12 साल के थे। मुश्किल से इनका उम्र होगा 12 साल, ठीक है। ये 12 साल के होंगे जब इन्होंने कारपेंटर का काम करना शुरू किया था। आजकल के बच्चों को देखिए, 12 साल की उम्र में क्या करता है? कुछ भी नहीं कर पाता वो तो। लेकिन ये 12 साल के थे तभी इन्होंने 12वीं जन्मदिन से पहले इन्होंने कारपेंटर का काम शुरू कर दिया था। इसके बाद में वो शिक्षक बने, क्या बने? टीचर बने और फिर एडिटर, संपादक बने पेपर का। अच्छा, ये जो है कुछ दिन के लिए वॉलंटियर नर्स। वॉलंटियर क्या होता है? होता है जो स्वयं सेवक। मतलब ये नर्स हो गया सेवक और वॉलंटियर हो गया जो फ्री ऑफ कॉस्ट में जो काम करता है। वॉलंटियर जैसे कि कोई जैसे कोई पूजा वूजा होता है या कुछ कहीं होता है, बड़ा सा फंक्शन होता है, उसमें वॉलंटियर बनाया जाता है। उसको वॉलंटियर जो लोग होते हैं कुछ पैसा नहीं लेते हैं, ऐसे लोग वॉलंटियर बोलते हैं। तो यहाँ पे वॉलंटियर नर्स मतलब होता है सेवक। ये सेवक थे। तो स्वयं सेवक मतलब क्या? जो बिना कोई कह सकते हैं जो बिना कोई पैसा लिए दूसरे का सेवा करने वाले लोग। ये कब किए थे? जब अमेरिका में सिविल वॉर चल रहा था, गृह युद्ध। अमेरिका में जब सिविल वॉर चल रहा था तो इन्होंने वॉलंटियर नर्स का भी वर्क किया, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट में काम किया। अब इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है 2 ठो जो आपके टेक्स्ट बुक 12th में दिया हुआ। एक है लिव्स ऑफ ग्रास, ये रचना है, हिज इंपोर्टेंट वर्क्स, रचना कृति। एक है लिव्स ऑफ ग्रास और दूसरा है ड्रम टैप्स। ये 2 प्रमुख रचना है इनका। और ये जो कविता जो पढ़ेंगे ये किस टाइप का कविता है? फ्री वर्स है। मतलब इसमें लय जो है स्वतंत्र है। लय, इसका जो सुर है, ताल है, इसमें किसी प्रकार कोई बाउंडेशन नहीं है, बिल्कुल फ्री है उस चीज से। दिस पोएम इज सेलिब्रेटरी इन नेचर। यह कविता जो है नेचर में क्या है? सेलिब्रेटरी है। तो सेलिब्रेटरी क्या होता है? उत्सव जो होता है, उत्सव मतलब कह सकते हैं आनंद मनाने वाला कविता है, आनंद
प्रकृति में ये कविता। द सेल्फ एसेटेशन इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम। मतलब क्या, इस कविता का जो मुख्य आइडिया वो क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है, तो इस कविता का सेंट्रल आइडिया है सेल्फ एसेटेशन, मतलब खुद को कह रहे हैं, खुद को स्वयं को कहना, सेल्फ एसर्ट करना, स्वयं को कहना। इसके बाद देखिए थीम क्या है इस कविता का। थीम इन दिस पोएम, द पोएट हैज टॉक अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच, यूनिवर्सल ब्रदरहुड। मतलब क्या, ये कविता का जो थीम है, जिसमें कवि जो है, इस थीम क्या है, इस कविता में कवि जो है बातें करते हैं, किसके बारे में बातें करते हैं, तो फ्रीडम, स्वतंत्रता ऑफ स्पीच, बोलने की स्वतंत्रता का। तो किस स्तर पर, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, जो ब्रह्मांड का जो भाईचारा है, इसमें बोलने की स्वतंत्रता पर जो है ना ये बात करते हैं कवि, ये ध्यान रखेंगे। चलिए अब इस कविता को समझना है, तो इस कविता को समझने के लिए आपको सबसे पहले खुद को समझना बहुत जरूरी होगा। स्वयं को समझिए, अपने आप को कभी इसमें कुछ कह रहे हैं, आप भी कर उसी प्रकार से देखेंगे। अब लाइन बाय लाइन चलेंगे, एक एक वर्ड तोड़ के। देखिए क्या कहते हैं, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड आई सेलिब्रेट माई सेल्फ। मतलब यहाँ पे क्या करें, वो जो है खुद को क्या करते हैं, अपने मतलब खुद को सेलिब्रेट करते हैं, आनंद बनाते हैं। एंड सिंग माई सेल्फ, और खुद को ही क्या करते हैं, गीत गाते हैं, खुद को आनंद बनाते हैं और खुद को ही गीत गाते हैं। अब यहाँ पे खुद कौन है, सेल्फ बॉडी है, बॉडी अपना शरीर, अपना जीवन, अपना लाइफ। तो यहाँ कहते हैं आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मतलब मैं खुद का आनंद उत्सव मनाता हूँ। मतलब क्या, अपने जीवन का उत्सव मनाता हूँ, ये जो मेरा शरीर है उसका उत्सव मनाता हूँ, और खुद का ही गीत गाता हूँ। मतलब किसका, तो खुद का मतलब अपने जीवन का। कहते हैं एंड, और इसमें कह रहे हैं एंड व्हाट आई एज्यूम, मतलब क्या, और जो कुछ भी मैंने माना है। यू एज्यूम का मतलब क्या होता है, ये जो एज्यूम दिख रहा है ना, ये एज्यूम का मतलब क्या होता है, मानना, एज्यूम कर लेना मतलब मानना, है ना। तो कहते हैं क्या, जो मैंने माना है तुम भी, यहाँ पे देखिए व्हाट आई एज्यूम, उसके बाद क्या कर रहे हैं, यू शैल एज्यूम, तुम भी मानना चाहोगे। यहाँ पे कभी मानते हैं जो बातें, जो अपने खुद को सेलिब्रेट करते हैं, वो अपने आप को सेलिब्रेट करते हैं और खुद को ही गीत गाते हैं। कहते हैं मैंने ये माना है कुछ ना कुछ, और तुम भी इसको क्या करोगे, मानोगे। क्यों भाई, क्यों मानेंगे, तो यहाँ पे फॉर रीजन बता रहा है, कारण बता रहा है। कारण क्या बता रहा है, एवरी एटम बिलोंग, किस चीज का बिलोंग, तो यहाँ पे क्या करें, ध्यान दीजिएगा, एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। मतलब हमारे शरीर के जितने भी एटम हैं, अणु हैं, है ना, वो उतने ही अच्छे हैं जितना कि तुम्हारा। मतलब हमारा शरीर जिस चीज से बना हुआ है ना, तुम्हारा भी उसी चीज से बना हुआ है। तो आज हम जिस बात को मानते हैं तुम भी मानोगे, क्योंकि हम में तुम्हें क्या है, समानता है। मनुष्य, पूरे यूनिवर्स की बात करें, इसमें जितना भी मनुष्य है सब में समानता है। कैसे, सबको 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, कुछ डिसेबल लोग को अगर छोड़ दिया जाए तो मनुष्य के अंदर समानता है। इस बात को इस कविता में वो कह रहे हैं कि चूंकि हम में और तुम में क्या है, समानता है, इसीलिए हम जो आज माने हैं तुम भी क्या करोगे, मानोगे। यहाँ पे कारण बताते हुए यहाँ तक ये पैराग्राफ को एंड कर जाते हैं। अब आगे क्या करें, आई लोफ एंड इनवाइट, मैं भटकता हूँ। लोफ मतलब क्या होता है, भटकना। एंड इनवाइट, आमंत्रित करता हूँ, किसको, माई सोल, अपनी आत्मा को। मैं घूमता हूँ, भटकता हूँ, और अपनी आत्मा को भी क्या करता हूँ, उसमें सम्मिलित करता हूँ, उसे इनवाइट करता हूँ, चलो भाई हम जहाँ जा रहे हैं तुम भी मेरे साथ रहो। मतलब हम कहीं और, मन कहीं और रहे, ऐसी बातें नहीं है, हम दोनों साथ ही भटकते रहते हैं। फिर क्या कहते हैं, आई लीन एंड लोफ एट माई इजी ऑब्जर्विंग ए स्पीयर ऑफ समर ग्रास। स्पीयर का मतलब होता है भाला का नोक, लेकिन यहाँ पे क्या करें, गर्मी के घास, समर ग्रास, गर्मी के घास के भाले जैसे नोकीले, ऊपर वाला हिस्सा ना भाला जैसे नोकीला होता है, उसको क्या करता हूं मैं, ऑब्जर्व, बड़े आराम से उसको अवलोकन करता हूं। ऑब्जर्विंग, अवलोकन करना। अब यहाँ क्या करें, आई लीन, मैं आराम करता हूं, मैं घूमता हूं, भटकता हूं, और गर्मी की जो नोकीली घास है उसे मैं बड़े आराम से क्या करता हूं, अनुसरण करता हूं, ऑब्जर्व करता हूं। फिर कहते हैं माई टंग, माई एटम, माई टंग मेरे जीवा, माई एटम मेरे अणु, और माई ब्लड मेरे रुधिर के जो अणु है वो फॉर्म्ड। यहाँ पे फॉर्म मतलब रूप लेना, बनना कोई चीज से,
formed from this soil, this air, मतलब ये यहीं के, अमेरिकन है ना, तो अमेरिका की बात कर रहे हैं, यहीं के हवा और यहीं की मिट्टी से बनी हुई है। यहाँ पे गौर करिएगा, born here of parents, born here from parents the same, यहाँ मैं अपने माँ बाप से जन्म लिया और मेरे माँ बाप जो पेरेंट्स हैं वो भी अपने माँ बाप से, and their parents the same, और उनके माँ बाप भी अपने माँ बाप से। मतलब हम यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ पे कहना चाह रहे हैं जो हम अमेरिकन हैं अपने माँ बाप से आए, मेरे पूर्वज भी यहीं के हैं, उनके पूर्वज भी यहीं के हैं, सब कोई यहीं का है ना, हर कोई जो है यहीं का है। फिर क्या कहते हैं, I now 37 years old in perfect health begin करें, अब जबकि मैं 37 साल का हूँ, पूर्ण स्वस्थ हूँ, परफेक्ट हेल्थ, पूर्ण स्वस्थ हूँ, बिगिन शुरू कर दिया है, क्या करना, होपिंग टू सीज नॉट टू डेथ, वही जीवन का आनंद लेना। और फिर कहते हैं होपिंग, या उम्मीद में शुरू किया है कि सीज नॉट टिल डेथ, सीज मतलब होता है रुकना, स्टॉप, तो यहाँ पे कह रहे हैं क्या, होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, मतलब क्या मौत तक नहीं रुकेगा ये सेलिब्रेशन, जो खुद को जो आनंदित कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये कब तक नहीं रुकेगा, उनकी मौत तक नहीं रुकेगा, ऐसा वो उम्मीद करते हैं। फिर आगे क्या करें क्रीड्स, क्रीड्स मतलब क्या होता है, धर्म होता है, धार्मिक। स्कूल मतलब क्या होता है, स्कूल्स का मतलब होता है सिस्टम ऑफ थॉट, सोचने की पद्धति। इन एबियंस मतलब क्या होता है, रोकना, हाँ, स्टॉप करना। फिर क्या कर रहे हैं यहाँ पे, करें किड्स एंड स्कूल्स इन एबियंस, मतलब हम अपनी धार्मिक सोच को नहीं आने देता हूं, उसे रोकता हूं अपने इस उत्सव के दौरान। हमारा जो धार्मिक सोच है उसे हम अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं, उसे हम नहीं आने देते, उसको अपने जगह पे रहने देते हैं। फिर कर रहे रिटायरिंग, रिटायरिंग मतलब बैक, इसका मतलब क्या होता है, रिटायर्ड हो जाना, आराम फरमाना। अ व्हाइल, थोड़ी देर के लिए, सफिशिएंट, पर्याप्त, हाँ, पर्याप्त मात्रा में, एट व्हाट दे आर, हाँ, बट नेवर फॉरगॉटेन, जो कुछ भी हुए हैं लेकिन कभी भूलते नहीं है। आप पूरा देखिए समझिए, कहते हैं रिटर्निंग बैक मतलब क्या, थोड़ा आराम करता हूं, वाइल पर्याप्त मात्रा में, जो कुछ भी है वो, लेकिन कभी उसे भूल नहीं पाता हूं। किस चीज को, जो मतलब जो पढ़ा, यहाँ पे कभी क्या करना चाह रहे हैं, जब अपना पढ़ा लिखा उनका जो ज्ञान है ना उसको साइड कर देते हैं जब वो जीवन का आनंद ले रहे होते हैं, लेकिन जब वो आराम करने के लिए जाते हैं ना तो उस चीज को भूल नहीं पाते हैं। भूलना तो चाहते हैं लेकिन भूल नहीं पाते हैं। यहाँ पे ना, भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाया, जितना भुलाना चाहा उतना तुम याद आए। तो यहाँ पे कभी कुछ इस प्रकार से ही आगे बढ़ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम जब आराम करते हैं, जब हम आराम में जाते हैं ना, रिलैक्स करते हैं ना, तो उस समय पर्याप्त मात्रा में जब थोड़ी देर के लिए आराम करते हैं तो जो कुछ भी वो है, जो धार्मिक सोच की बात कर रहे हैं, धार्मिक सोच को जो नहीं आने देते हैं वो, हाँ, उसे भूलना तो चाहते हैं लेकिन बटने वो फॉरगॉटन, लेकिन कभी भूल नहीं पाते हैं। फिर क्या कहते हैं, हर्बर और गुड और बैड। हर्बर का मतलब क्या होता है, हर्बर का मतलब क्या होता है, हर्बर का मतलब बिलीव करना, विश्वास करना। कहते हैं मैं भरोसा करता हूँ किस चीज में, अच्छाई और बुराई दोनों में, अच्छी में भी और बुरा में भी, मतलब वो मानते हैं दुनिया में दोनों चीज है, अच्छाई भी है और बुराई भी है। फिर कहते हैं परमिट, मैं अनुमति देता हूँ, परमिट मतलब अनुमति देना, टू स्पीक एट एवरी हजार्ड, हर एक खतरा पर खुद को बोलने की अनुमति देता हूँ, मतलब मैं रोकता नहीं अपने आप को, जी हाँ डेंजर है मत बोलो, हर एक चीज पर बोलने की अनुमति देता हूँ। क्या है, तो नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, प्राकृतिक ने जो यह खूबसूरत सा जो तोहफा दिया है, जो वास्तविक एक ऊर्जा के रूप में मुझे, उस ऊर्जा का मैं सदुपयोग करता हूँ, उसका मैं सही इस्तेमाल करता हूँ। और यही कवि जो है सो सबको करने के लिए कह रहे हैं। कवि यहाँ पर सिंपल सी बात है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में अपने लाइफ को एक उत्सव के रूप में सेलिब्रेट करने के लिए कह रहे हैं। यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जब आप बोलते हैं तो धार्मिक सोच आपको कभी जब भी आप बोले ना किसी के पक्ष में, या मतलब कहते हैं यहाँ पे जो गुड और बैड, अच्छा बुरा दोनों, पक्ष विपक्ष दोनों, तो जब भी आप कुछ बोलते हैं ना तो उसमें धार्मिक सोच नहीं आनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होनी चाहिए। आप स्वतंत्र रूप से फ्रीडम ऑफ स्पीच का पालन करें यूनिवर्सली। चलिए कभी इसी चीज को व्यक्त कर रहे हैं इसमें। इस कविता को 2-3 बार जब पढ़ेंगे, जिसमें खास पॉइंट है जैसे किड्स एंड स्कूल्स इन एबियंस, रिटर्निंग बैक, या फिर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जैसा वर्ड, जो आपको एक लाइन जब दे देगा तो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। और अबाउट द ऑथर में क्या पूछेगा, तो अबाउट द ऑथर में जैसे कि इनका महत्वपूर्ण रचना लिव्स ऑफ ग्रास के लेखक कौन है, या ड्रम टैप्स के लेखक कौन है, ये पूछ सकता है। और उसके बाद पीपल्स पोएट किनको कहा जाता है, ये पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में।
और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के लेखक कौन है? वॉल्ट व्हिटमैन। तो वॉल्ट व्हिटमैन कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिकन, ये अमेरिकन थे। इसके बाद एक और चीज जो बहुत महत्वपूर्ण पूछ सकता है, जो सॉन्ग ये वॉल्ट व्हिटमैन के अपने कैरियर की शुरुआत किस चीज से किए थे? तो कारपेंटर के रूप में किए थे। चलिए ऑब्जेक्टिव हो गया। अब इससे ऑब्जेक्टिव आपका लगभग बन जाएगा। ओके, अब फिर इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे और एक्सप्लेनेशन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड लक, हैव अ नाइस डे।